डियर स्टूडेंट, आज हम सांस्कृतिक विविधता की बात करेंगे। सांस्कृतिक विविधता या सांस्कृतिक बहुलता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी समाज में प्राय विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों वाले लोग निवास करते हैं। एक समुदाय की संस्कृति दूसरे समुदाय से भिन्न होती है और वह उसकी अलग पहचान बनाती है। पूरे समाज की संस्कृति एक व्यापक संस्कृति होती है जिसमें विभिन्न उप संस्कृतियों एवं प्रतिरोधी संस्कृतियां भी समाहित रहती है और जो कभी कभी सिर उठाती है, तो समाज में सामाजिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उप संस्कृति क्या होती है? किसी समाज की प्रमुख संस्कृति बहुसंख्यक लोगों की संस्कृति होती है और अल्पसंख्यकों की संस्कृति उप संस्कृति कहलाती है। बड़ी जनसंख्या वाले देशों में प्राय अनेक संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, जिनमें कुछ उप संस्कृतियां भी होती हैं। स्केफर और लेम के अनुसार उप संस्कृति समाज की पूरी संस्कृति के एक अवयव की तरह होती है, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए सदैव संघर्ष करती सी दिखती है। इस संस्कृति के अपने कुछ औपचारिक तौर तरीके होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं तथा कुछ ऐसी मान्यताएं भी होती है जिनका पालन इन संस्कृति को मानने वाले लोग सख्ती से करते हैं, जिससे उनका सांस्कृतिक अस्तित्व बचा रहे। उपसंस्कृति के मूल्य एवं मान्यताएं पूरे समाज की व्यापक संस्कृति की तुलना में अधिक सख्त होते हैं। अल्प संस्कृति वाले लोगों में व्यापक संस्कृति वाले लोगों की तुलना में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं के प्रति पूर्वाग्रह अधिक रहता है। अब्राहम के अनुसार उप संस्कृतियां पूरे समाज की संस्कृति का अंग मात्र नहीं होती, बल्कि वे अपने आप में संपूर्ण संस्कृति होती है, जो समाज में अपनी विशिष्ट स्थिति को बनाए रखने के लिए सजग रहती है। उदाहरण के लिए नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र की टोडा संस्कृति, केरल के नैयर और इजाबा संस्कृति, राजस्थान की राजपूत संस्कृति, असम की बोडो संस्कृति उप संस्कृतियां होते हुए भी अपने आप में पूर्ण संस्कृतियां हैं। कुछ विशिष्ट संस्कृतियां व्यवसायों के आधार पर भी विकसित हो जाती है, जैसे औद्योगिक समाज की संस्कृतियां तथा राजनीतिक दलों की संस्कृतियां। इसके अलावा कुछ विसामान्य उप संस्कृतियां भी होती है, जैसे अपराधियों, माफियाओं या नशेड़ियों की संस्कृतियां। अमेरिकन समाज में इंग्लैंड से आए अंग्रेजों की न्यू इंग्लैंड संस्कृति, साउथर्न संस्कृति तथा टेक्सान संस्कृति भी ऐसी ही उप संस्कृतियां हैं। जब हम उप संस्कृतियों की बात करते हैं तो युवाओं की संस्कृति तथा युवाओं की उप संस्कृति का जिक्र भी आता है। युवाओं की उप संस्कृति का अर्थ है एक ऐसी संस्कृति जो केवल युवाओं से संबंधित होती है, जिसमें उन्हें विशेष प्रकार के मूल्यों, स्तरों, व्यवहार पद्धतियों आदि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे वे अपने से बड़े लोगों के समाज के बीच अपनी अलग पहचान बनाए रख सकें। ठीक है। उप संस्कृति का मतलब यही है कि आपकी जो एक समाज है उसमें एक कल्चर है, लेकिन उस समाज में
बहुत से छोटे छोटे समूह हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक समाज है लक्ष्मणगढ़ का, या लक्ष्मणगढ़ से बड़ा इलाका है सीकर का, उसकी अपनी एक संस्कृति है, लेकिन उसमें रहने वाले अनेक सामाजिक समूहों की भी अपनी अपनी एक विशेष संस्कृति हो सकती है, जो थोड़ी बहुत दूसरे समूहों से अलग हो। ठीक है, तो उसे हम उप संस्कृति कहते हैं। इसके बाद आता है प्रतिरोधी संस्कृतियां। यद्यपि समाज में विभिन्न उपसंस्कृतियों का अस्तित्व रहता है, परंतु इनमें से कुछ उपसंस्कृतियां जो खास वर्ग के लोगों की होती है, समाज की प्रमुख संस्कृति के साथ हमेशा तालमेल बिठाकर नहीं चलती। वे समाज की व्यापक संस्कृति को चुनौती देती है और कभी-कभी उनके ठीक विरुद्ध जाती हुई सी दिखती है। उदाहरण के लिए डकैतों का जीवन, उनकी मान्यताएं एवं विचार पारंपरिक समाज के लोगों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रतिरोधी उप संस्कृतियां में युवाओं की संस्कृति भी होती है, जो पुरानी पीढ़ी के लोगों की संस्कृति से तालमेल बिठाना नहीं चाहते। कुछ देशों में तो युवा अपनी अलग संस्कृति बनाने में विकास में रुचि दिखाने लग जाते हैं, जिनमें केवल युवा ही शामिल हो सकते हैं। विभिन्न तकनीकों के विकास, राजनीति में अतिवादियों का उदय तथा हिप्पी संस्कृति, ये सभी इसके सटीक उदाहरण हैं। स्केफेर और लेम ब्रिटेन में 1968 में पैदा हुई एक नई उपसंस्कृति का उदाहरण देते हैं। इस सांस्कृतिक समूह में केवल वे युवा शामिल थे जो अपना सिर मुड़ा लेते थे, पूरे शरीर पे टैटू खुदवाते थे, इस्पात के नुकीले जूते पहनते थे और वे ब्रिटिश समाज की प्रमुख सांस्कृतिक धारा के प्रति विद्रोही थे। उनकी सोच में रंगभेद, लूटमार, हिंसा और हत्या जैसी मानवता विरोधी मूल्य शामिल हो गए थे। इस प्रकार की विद्रोही उपसंस्कृतियों को विसंगत अथवा विरोधी संस्कृतियां भी कहा जाता है। इस लेक्चर में इतना ही, शेष कल।